नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के बारे में। अब देखिए, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या है। अगर फीमेल, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर अल्कोहल लेती है तो उस अल्कोहल की वजह से बच्चे में जो भी डिसेबिलिटीज होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसे सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर बहुत सारी प्रॉब्लम जब साथ में होती है, यानी बहुत सारी डिजीज जब साथ में होती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। और अल्कोहल की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसे हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ऐसा फिक्स तो नहीं है कि इतनी क्वांटिटी की वजह से बच्चे में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। लेकिन अल्कोहल क्या है, एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, तो इसे लेने की वजह से क्या है, प्रॉब्लम तो होगी। अब क्या प्रॉब्लम होगी, देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, प्रीनेटल ग्रोथ डेफिशिएंसी। प्रीनेटल ग्रोथ डेफिशिएंसी क्या है, देखिए, प्रीनेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जब बच्चा वोम में होता है, ठीक है, गर्भ में होता है, उस दौरान क्या होगा, ग्रोथ डेफिशिएंसी, प्रॉपर ग्रोथ बच्चे की नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे को क्या है, मदर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जाता है। और मदर जब क्या है, अल्कोहल लेती है, तो वो अल्कोहल क्या है, ब्लड में सर्कुलेट होता है और प्लासेंटा के थ्रू क्या है, ये बच्चे में भी जाता है। तो इस वजह से जब अल्कोहल की मात्रा बच्चे में जाती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे में होती है, जिससे बच्चे की ठीक से क्या है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बच्चे में ठीक से नहीं जा पाता है। तो एक तो है कि ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है जब वो क्या है, गर्भ में है। दूसरा है कि आफ्टर डिलीवरी अगर बच्चा क्या है, अगर उसकी क्या है, बॉर्न हो गया है, तो बॉर्न के बाद भी क्या है, प्रॉब्लम आती है। यानी क्या होता है, डेवलपमेंटल डिले, यानी जो उसकी ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ मेंटली हो या फिजिकली हो, वो बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर बच्चे में ग्रोथ हो रही है, दांत आ रहे हैं, बोलना वो लेट से सीख रहा है, चलना लेट से सीख रहा है, प्रॉपर उसका क्या है, बॉडी जो फीचर्स हैं उसके प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहे हैं, मेंटली अगर वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा है, तो क्या है, ये भी क्या है, अल्कोहल के साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो एक तो बच्चे की वॉर्म में ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती है, दूसरा है कि अगर डिलीवरी हो गई है तो डेवलपमेंट उसका क्या है, ठीक से नहीं हो पाता है। अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फेशियल डिस्मॉर्फिज्म। फेशियल डिस्मॉर्फिज्म क्या है, देखिए, जो फेशियल फीचर्स होते हैं, आंख नाक कान होते हैं, ये क्या होते हैं, अब नॉर्मल होते हैं। जैसे नॉर्मली हमारी आंखों की, नाक की, कान की ग्रोथ होती है, तो ऐसे क्या है, जो अल्कोहल लेती है मदर, उनके जो बच्चा जो होता है, तो उसका क्या होता है, ये आंख नाक कान ठीक से प्रॉपरली ग्रो नहीं होते हैं, उससे हम बोलते हैं फेशियल डिस्मॉर्फिज्म। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, ईयर एबनॉर्मलिटीज होती हैं, यानी कान जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। टॉसिस की प्रॉब्लम होती है, टॉसिस होता है कि उसकी जो आईलिड होती है, ये जो आपकी आईलिड है, ये ड्रॉप हो जाती है, कि ये विजन ठीक से नहीं हो पाता है। तो कई सारे आपने लोग देखे होंगे जिनकी आईलिड क्या है, झुकी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं टॉसिस। तो ये प्रॉब्लम भी बच्चे में होती है। दूसरा है लॉन्ग फिल्ट्रम। अब लॉन्ग फिल्ट्रम का मतलब क्या होता है, देखिए, जो नाक और ये जो आपके लिप्स हैं, इसके बीच का जो एक गैप है, यानी नोज और लिप्स के बीच का जो एक गैप होता है, इसे हम बोलते हैं फिल्ट्रम। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे लॉन्ग फिल्ट्रम। अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है थिन अपर लिप की, यानी जो अपर लिप ये होता है, ये बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो देखिए, कान ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, आंखों में प्रॉब्लम आती है, विजन ठीक से नहीं होता है, ये आईलिड ड्रॉप हो जाती है, लॉन्ग फिल्ट्रम की प्रॉब्लम होती है, और जो अपर लिप होता है वो क्या होता है, बहुत पतला होता है। इस शेप के क्या होते हैं, फीचर्स बच्चे में होते हैं। दूसरा है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का मतलब क्या होता है, देखिए, उसका जो ब्रेन होता है, जो हेड का साइज होता है, वो बहुत छोटा होता है। और अगर हेड का साइज छोटा है तो यानी ब्रेन क्या है, प्रॉपर ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, यानी ब्रेन का साइज भी क्या है, छोटा है। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि ग्रोथ डेफिशिएंसी होती है, जब बच्चा वॉर्म में होता है तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, यानी प्रॉपर ब्रेन उसका डेवलप नहीं हुआ है, उसका हेड का साइज भी क्या है, छोटा है।
अब प्रॉपर ब्रेन अगर डेवलप नहीं हुआ है तो प्रॉपरली क्या है, जैसा हम क्या है नॉर्मल बच्चा होता है वो जैसे क्या है मेंटली ग्रो करता है, तो वैसा ही बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये सारी क्या होती है प्रॉब्लम बच्चे में होती है, ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो ग्रोथ फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। डेवलपमेंट जो उसका होता है बॉडी का वो धीरे धीरे होता है। फेशियल जो उसके फीचर्स होते हैं ये भी अबनॉर्मल होते हैं, जिसमें एयर अबनॉर्मलिटी होती है, टॉसिस होता है, लॉन्ग फिल्ट्रम की प्रॉब्लम होती है, थिन अपर लिप होता है और माइक्रोसिफेली की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम अल्कोहल की वजह से बच्चे में होती है। अगला जो है वो कार्डियक डिफेक्ट आते हैं। कार्डियक डिफेक्ट क्या है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब देखिए ये जो कार्डियक डिफेक्ट होता है कि उसके हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है। अब हार्ट में क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए हार्ट के क्या होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब इस चैम्बर से क्या है ब्लड कहाँ जाता है, पहले क्या है ब्लड पूरे बॉडी से कहाँ आ रहा है, आपके राइट साइड के चैम्बर में आ रहा है। अब ये ब्लड क्या है राइट साइड के चैम्बर से कहाँ जा रहा है, आपके लेफ्ट साइड के चैम्बर में जा रहा है। और लेफ्ट साइड के चैम्बर से ये ब्लड कहाँ जा रहा है, आपके लंग्स में जा रहा है, यानी फेफड़ों में जा रहा है। फेफड़ों में जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है, आपका लेफ्ट का जो अपर चैम्बर है यहाँ पर जाता है। और यहाँ से फिर क्या है, ये लेफ्ट का जो लोअर चैम्बर है यहाँ पर ये ब्लड जाता है और यहाँ से आपकी पूरी बॉडी में क्या है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी फिल्टर ब्लड आपकी पूरी बॉडी को मिलता है। तो देखिए जो मदर अल्कोहल लेती है उनके बच्चे में जो कार्डियक डिफेक्ट होता है यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है ये जो 2 चैम्बर है इनके बीच में ये क्या है सेप्टम है यानी पार्टीशन है, ठीक है। अब ये पार्टीशन में क्या हो जाता है होल हो जाता है। अब होल होगा तो ये क्या है, अब यहाँ से जब ये ब्लड फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से क्या है ये ऑक्सीजनेटेड होकर यानी ऑक्सीजन इसमें शामिल होकर जब ये आपके बाएं वाले चैम्बर में जाएगा तो यहाँ से ये यहाँ जाने के बजाय यानी पूरी बॉडी को मिलने के बजाय ये क्या है वापस इस राइट साइड के चैम्बर में ये ब्लड यहाँ से वापस चला जाएगा। इससे क्या होगा आपकी पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपकी बॉडी को आपके सेल को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दूसरा क्या होगा जब ये ब्लड यहाँ वापस जाएगा तो वापस क्या है यहाँ से होते हुए ये लोअर चैम्बर में जाएगा, लोअर चैम्बर से होते हुए फिर आपके फेफड़ों में जाएगा। तो जब ये ब्लड फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों में जाने की वजह से उसकी क्वांटिटी क्या है बढ़ जाती है, जो चैम्बर का साइज है ये बढ़ जाता है क्योंकि ये ब्लड क्या है यहाँ से भी ब्लड आ रहा है और यहाँ से भी ये ब्लड आ रहा है, तो उसमें ब्लड की क्वांटिटी क्या है ज़्यादा हो गई है, तो चैम्बर का साइज भी बढ़ जाएगा। दूसरा फेफड़े में जो ब्लड जा रहा है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे फेफड़ों में क्या है लोड आ जाएगा। तो फेफड़ों में जब लोड आ जाएगा तो प्रॉपर सांस लेने में क्या होगी दिक्कत होगी, ठीक है। बार बार फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में जिनकी मदर क्या है अल्कोहल लेती है। इसे हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी हार्ट में क्या है ये अपर चैम्बर में छेद हो जाना जिसकी वजह से क्या होता है फेफड़ों में भी दिक्कत आती है। अगली क्या प्रॉब्लम होती है मल्टीपल जॉइंट एनोमलीज, यानी जॉइंट में भी प्रॉब्लम होती है। बॉडी के जितने भी जॉइंट हैं वो भी ठीक से क्या है डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनमें भी क्या है दिक्कत आती है। तो अब क्या है बॉडी में भी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रही है, फेशियल जो फीचर है उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो पूरी बॉडी में क्या है बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, देखिए इसका मैनेजमेंट ये है कि आपको अल्कोहल को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, ठीक है। अल्कोहल थोड़ी हो या ज़्यादा हो, अल्कोहल क्या है सेहत के लिए नुकसानदायक है और ये आपकी ही सेहत को नहीं बच्चे की सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अल्कोहल को आपने अवॉइड करना है, हेल्थी बैलेंस डाइट आपको लेनी है और बॉडी को क्या है मूवमेंट में लेके आना है, ठीक है, जिससे क्या हो आपका वेट भी मेंटेन रहे, आपकी हेल्थ भी बेटर रहे और बच्चे की हेल्थ भी बेटर रहे। तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्थी रखिए और अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।